हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को हम वेनेरियल डिजीजेस दैट इज वीडी या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस दैट इज आरटीआई भी बोलते हैं। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ट्रांसफर होती हैं। जनरली 15 से 25 ईयर्स की एज में ही सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने हैं अच्छे से: गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एड्स। इसमें से एचआईवी एड्स सबसे डेंजरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस बी और एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ इंजेक्शन नीडल्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स शेयर करने से भी ट्रांसमिट हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ट्रांसमिट हो सकता है या फिर इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी ट्रांसमिट हो सकता है। क्लियर? हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स और एचआईवी इन्फेक्शन को छोड़ के ये बाकी सारी एसटीआईज क्योरेबल हैं अगर ठीक टाइम पे डिटेक्ट हो जाए और उनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट चले तो। ठीक है। एसटीआईज के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो माइनर होते हैं एंड दे इंक्लूड इचिंग, fluid discharge, slight pain, swellings etc. in the genital region. क्लियर? जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती हैं बेटा वो जनरली एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, यानी उनमें सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, तो वो अनडिटेक्टेड रह जाती हैं काफ़ी टाइम तक। तो बेटा एसटीआईज के नो और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स की वजह से और इनसे रिलेटेड सोशल स्टिग्मा की वजह से ये डिजीजेस टाइम से डिटेक्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस दैट इज पीआईडी, एबॉर्शंस, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है। तो एसटीआईज के एग्जाम्पल और इनके कॉम्प्लिकेशंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इनके सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीजेस क्योरेबल नहीं है और कौन सी डिजीजेस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ब्लड शेयर करने से भी ट्रांसफर हो सकती हैं। क्लियर? तो चलें आगे। अब बेटा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं इनसे बचने के कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे हमें अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स अवॉइड करना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। कॉइटस के टाइम पे हमें कॉन्डम्स पहनने चाहिए, कॉन्डम्स यूज़ करने चाहिए। जब मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताया था तब मैंने आपको बताया था कि कॉन्डम्स एसटीआई से भी प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ये फिजिकल बैरियर क्रिएट करते हैं बिटवीन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है। अगर आपको लग रहा है, डाउट है कि आपको एसटीआई है, तो आपको प्रॉपरली एक अच्छे डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। डिटेक्शन होता है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्लियर? तो ये कुछ प्रिकॉशंस है। ठीक है। तो ये था एसटीआई बेटा, इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। इन्फेक्शंस और डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस दैट इज एसटीआई, और वेनेरियल डिजीजेस दैट इज वीडी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और आरटीआई। गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, and of course the most discussed infection in the recent years, HIV leading to AIDS, are some of the common STIs. Among these, HIV infection is most dangerous and is discussed in detail in chapter 7. Human health and diseases में बेटा हम HIV AIDS के बारे में और पढ़ेंगे। HIV is the virus which causes the disease AIDS. Clear? Then some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments, etc. with infected persons, transfusion of blood, or from an infected mother to the fetus too. ठीक है। Except for hepatitis B, genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. Early symptoms of most of these are minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swellings, etc. In the genital region, infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. Absence or less significant symptoms in the early stages of infection and the social stigma attached to the STIs deter the infected persons from going for timely detection and proper treatment. यही सारी चीजें बेटा मैंने पीछे आपको खुद से पॉइंट्स में लिखकर बताई हैं। ठीक है। This could lead to complications later which include pelvic inflammatory diseases that is PID, abortions, stillbirths, ectopic pregnancies, infertility or even cancer of the reproductive tract. STIs are a major threat to a healthy society.
society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs. Though all persons are vulnerable to these infections, their incidences are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24 years, the age group to which you also belong. But there is no reason to panic because prevention is possible. One could be free of these infections by following the simple principles given below. First, avoid sex with unknown partners or multiple partners. Always try to use condoms during coitus. In case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection. क्लियर? तो ये सारी चीज़ें बेटा हमने पॉइंट्स में लिखी हैं. आप भी अपने नोट्स खुद से लिख के बनाएंगे और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.